जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए देखेंगे एक्सरसाइज 12A, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सवाल। और इसके पहले जो हमने वीडियो बना रहा था वो कक्षा 12 का था, जो कि हमारा प्रश्नावली 5.1 का था। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 12A। तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? पहला सवाल हमसे कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हमें दो वृत्तों की त्रिज्या दे रहा है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R1 कितना दे रहा है 8 सेंटीमीटर और R2 कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो मान लेते हैं नया वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस का पाई R2 का स्क्वायर। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब देखिए तो पाई R स्क्वायर, ये दोनों से कितना कॉमन है? पाई कॉमन है, अंदर कितना बचेगा R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर। देखिए तो पाई से पाई कट जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? R1 का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर और प्लस R2 का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब देखिए R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का कितना होता है 36। तो R स्क्वायर बराबर 64 में 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 100। तो R बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या ही पूछी थी, जो कि हमारा आंसर कितना है 10 है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रहा है क्रमशः। मतलब क्वेश्चन नंबर 2, R1 का मान कितना दे रहा है 19 सेंटीमीटर और R2 का मान कितना दे रहा है 9 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो मान लीजिए नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि हो जाएगा। पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि और प्लस का दूसरे वृत्त की परिधि, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। पहले वृत्त की परिधि है तो कितना हो जाएगा 2 पाई r1 और दूसरे वृत्त की परिधि है तो 2 पाई r2। अब देखिए 2 पाई r बराबर ये दोनों से कितना कॉमन है 2 पाई, अंदर कितना बचेगा r1 प्लस का r2। 2 पाई से 2 पाई कट गया। r बराबर देखिए R1 का मान कितना है 19 सेंटीमीटर और R2 का मान 9। तो R बराबर 19 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको दूसरा नंबर सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। आइए चलते हैं सवाल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। हमें बताना है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो बात सुनिए, हमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमें व्यास कितना दे रहा है 80 सेंटीमीटर। व्यास हमें दे रहा है 80 सेंटीमीटर। हमें पता है व्यास को हम लोग किससे लिखते हैं d से लिखते हैं। व्यास को हम लोग d से लिखते हैं। अगर यहाँ से हम व्यास दे रहा है, व्यास हमारा क्या होता है मतलब एक चक्कर पूरा लगा रहा है पहिया, जब पूरा एक चक्कर लगाएगा तो वह उसकी क्या होती है परिधि होती है। जब पूरा एक चक्कर पहिया लगाएगा तो वह क्या होती है परिधि। तो देखिए r बराबर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 80/2, 2 से काटेंगे कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। अगर हम परिधि की बात करें मतलब एक चक्कर में कितना चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर जब पूरा लगाता है तो वह इसकी क्या होती है परिधि होती है। और परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। अब देखिए 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दे रहा है 40। देखिए 22 गुना 44, 44 का गुणा 4 में कराएंगे कितना आएगा 1760 बटे कितना हो जाएगा 7। तो परिधि हमारी कितनी आ गई
परिधि हमारी आ गई एक चक्कर की 1760 बटे कितना है 7। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब हमसे भाषा में क्या कह रहा है कि जिसकी चाल 66 या की कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटे हो। तो देखिए इधर देख लीजिए चाल दे रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो कितने से गुणा कराएंगे 1000 को, और 1000 अगर मीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे तो कितने से गुणा कराएंगे 100 से। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक जीरो से जीरो कट गया, 11 छक्का 66, कितना है 11, 1 2 3 4 जीरो। मतलब कि हमारी चाल कितनी आ गई 1,10,000। चाल हमारी कितनी आ गई 1,10,000। और हमसे पूछा था कार द्वारा 10 मिनट पहले निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें तो कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर, कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर, तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 1,10,000। ठीक, अगर हम गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 लाख। कितना हो जाएगा 11 लाख। मतलब कि कार द्वारा 10 मिनट में कितनी दूरी निकली 11 लाख। हमसे पूछा था कि पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या, तो क्या भाषा लिखेंगे पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या, पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या बराबर, कुल चक्करों की संख्या बराबर, कुल चक्करों की संख्या बराबर। अब देखिए ये हमारे 10 मिनट में कितने चक्कर आए 11 लाख, और एक चक्कर कितनी देर लगा रहा था 1760 बटे 7 में। तो जब जो 11 लाख 1 2 3 4 5 बटे कितना कर देंगे 1760 बटे कितना हो जाएगा 7। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर इसके आगे सॉल्व करते हैं तो ये 7 है, 7 कहां चला जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा 11, जीरो से जीरो काट लेते हैं, 1 2 3 4 जीरो बचे, इनटू कितना लिखा है 7 बटे कितना है 176। आप सीधे मैं कैलकुलेशन करके आंसर लिखे जा रहा हूं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करें। जब हम काटेंगे तो कितना आएगा इसका टोटल 4375। कितना आएगा 4375। मतलब कि चक्करों की संख्या कितनी आ गई 4375। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार खेत, इस खेत के चारों ओर एक तार लगाना है, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से पूरा लगाने में 5280 रुपए की लागत आती है, और कह रहा है खेत को 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतता है, तो बताइए कि खेत जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप कुल लागत कितना दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुल लागत दे रहा है 5280 रुपए, 5280 रुपए दे रहा है, और दर कितनी दे रहा है, दर हमें दे रहा है 12 रुपए प्रति मीटर, 12 रुपए दे रहा है प्रति मीटर की दर से दे रहा है, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से दे रहा है। अगर हम तार की कुल लंबाई निकालें, जब हम तार की कुल लंबाई निकालेंगे तो तार की लंबाई, जब तार की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो कुल लागत में दर से भाग दे देंगे तो हमें तार की लंबाई पता चल जाएगी। कुल लागत बटे दर, और लागत कितनी थी 5280 और बटे दर हमारी कितनी थी 12, 12 चौको 48, 12 चौको 48 कितना है 440। तो मतलब तार की लंबाई कितनी आ गई, तार की लंबाई बराबर कितनी आ गई 440 मीटर। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब क्या निकलते हैं खेत की परिधि। भाई अगर हम खेत वृत्ताकार है और अगर हम पूरा एक चक्कर लगाएंगे, जब खेत का पूरा एक चक्कर लगाए तो वह इसकी क्या होती है परिधि होती है। जब अगर हम खेत का पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं तो वह इसकी क्या होती है परिधि होती है। अब बात सुनिए कैसे निकालेंगे। तो खेत की जब लंबाई दे रहा है तो मतलब पहले निकाल लेते हैं खेत की परिधि। तो खेत की परिधि भाई पूरा तार बांधा गया तो एक चक्कर पूरा बांधा गया, एक चक्कर क्या होती है परिधि। कितना दे रहा है 440, और परिधि होती है क्या 2 पाई r बराबर कितना दे रहा है 440। 2 पाई का मान 22/7 इंटू कितना लिखा है r बराबर कितना लिखा है 440। अब 22 गुना 44, 44 कट गया, r बराबर कितना आ गया, या r/7 ये कितना बचा 10, r बराबर कितना आ गया 70। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब r का मान 70 आ गया, हमें जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल बताना था। तो इधर देख लीजिए साइड में लिखना है जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल, जोतने वाले खेत का
क्षेत्रफल। अब जब जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल लगाएंगे तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रहा है 70, तो कितना हो जाएगा 70 गुणा 70। अब 70 गुणा 70 हो जाएगा। अब इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब देखिए करते हैं, काटेंगे 10 सती 70, 700 कितना आ जाएगा 15,400। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। ये हमारा क्षेत्रफल आया वर्ग मीटर। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब आगे कह रहा है तार की लागत, मतलब कि हमसे कह रहा है कि इस खेत को जुतवाने में कुल कितनी लागत आएगी, जबकि दर दे रहा है 0.50 पैसे। तो क्या लिखेंगे, खेत को जोतने में कुल लागत, जोतने में कुल लागत बराबर कुल लागत। अब बात सुनिए, हमें दे कितना रहा है 0.50 पैसे प्रति मन, तो 0.50 गुणा कितना निकला हमारा क्षेत्रफल 15,400। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 0 से 0 कट गया। अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा कितना आएगा 7700। कितना आएगा 7700। कुल लागत हमारी कितनी आई 7700। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है, जबकि बाहरी परिधि दे रहा है 506 मीटर। तो मार्ग की चौड़ाई बताना है और उसका क्षेत्रफल बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, हमें दे रहा है बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि। अब अगर बाहरी वृत्त की परिधि की बात की जाए तो कितना दे रहा है 506 मीटर, 506 मीटर दे रहा। अब परिधि होती है क्या 2 पाई आर होती है, तो पहले तो पहले मान लेंगे 2 पाई r1 बराबर कितना दे रहा है 506। अगर हम r1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 506/2 पाई। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब हमें अंतःवृत्त की परिधि दे रहा है, क्या दे रहा है अंतःवृत्त की परिधि। तो अंतःवृत्त की परिधि बराबर अंतःवृत्त की परिधि कितना दे रहा है हमको 440 मीटर, 440 मीटर दे रहा है। अब अगर हम अंतःवृत्त को तो क्या कर देंगे 2 पाई r2, पहले वाले को हमने r1 माना, दूसरे वाले को क्या मानेंगे r2। कितना दे रहा है 440। अगर r2 का मान निकालें तो कितना आएगा 440/2 पाई। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब क्या निकालेंगे वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई। अगर हम वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई निकालें, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई, तो वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई फार्मूला क्या r1 में हम r2 घटा देंगे तो r1 माइनस का r2। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। r1 का मान कितना है 506/2 पाई और माइनस r2 का मान कितना है 440/2 पाई। घटाएंगे कितना आएगा 66/2 पाई। पाई का मान कितना होता है 22/7। अब काटेंगे 11 दूना अरे 33 दूना 66, घेरते हैं 33 और 11 दूना 22, 7 त्रिका 21/2 भाग दें कितना आएगा 10.5। तो यह हमारा क्या आ गया वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई। हमसे मार्ग की चौड़ाई पूछी तो हमारी मार्ग की चौड़ाई कितनी आई 10.5 मीटर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। हमसे इसी क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी, इसका क्षेत्रफल भी बताना था। तो अब जब क्षेत्रफल बताना तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर। अब और इससे क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब देखिए पाई r1 का मान दे रहा है 506/2 पाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस पाई r2 का मान दे रहा है 440/2 पाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब जब बात सुनिए, अब देखिए दोनों से पाई कॉमन है, हम पाई कॉमन कर लेंगे। अब देखिए तो फार्मूला हमारा बना रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, अभी हमने किया था। अब देखिए तो a स्क्वायर जब पाई कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है एक कोष्ठ में a प्लस का b, एक कोष्ठ में a प्लस का b और एक कोष्ठ में क्या होगा a माइनस का b। तो 506/2 पाई माइनस का 440/2 पाई। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। जब पाई दोनों से कॉमन कर लेंगे फार्मूला बना रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है एक कोष्ठ में a प्लस b और एक कोष्ठ में a माइनस b। अब देखिए पाई, अब अगर हम 2 पाई एलसीएम लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 506, ये 506 440 जोड़ेंगे 6
4 5 4 कितना आ जाएगा 9। ठीक, 4 से फिर कितना लिखा है इसको घटा लेते हैं, कितना बचा 66 बटा 2 पाई, 2 पाई हमारा एलसीएम आएगा। अब पाई से पाई कट गया है, ये कितना आ गया 946 बटा 2 इंटू 66 बटे 2 पाई का मान 22 बटे 7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 946 बटा 2 इंटू 66 गुणा 7 बटा 2 इंटू 22। कैलकुलेशन मैं सीधे करा दे रहा हूँ, वीडियो रोक कर आप सीधे कर लेना। तो कैलकुलेशन आएगा 4966.5 4966.5 मीटर स्क्वायर। तो इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पर, क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी सवाल हैं नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।